दो नंबर लड़कियों की शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो परेशान थी कि हम अपना घर कैसे बसाएंगे और खावंदों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हम सील पैक हैं। इनमें से एक बोली, हम ऐसा करेंगे कि सुहाग रात वाले दिन अपने पास एक पटाखा रख लेंगे और जब शोहर काम डालेगा तो पटाखे को फोड़ देंगे और कह देंगे कि सील फट गई। दूसरी दोनों को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और ऐसा हुआ कि जब पहली की शादी हुई और सुहाग रात वाले दिन आदमी उसको डालने लगा तो उसने पटाखा फोड़ दिया और शोर मचा दिया, हाय मेरी सेल फट गई। और इसी तरह उसका घर बसना शुरू हो गया। फिर दूसरी की शादी हुई तो उसने भी ऐसा ही किया और उसका भी घर का सिलसिला शुरू हो गया। जब तीसरी की शादी हुई तो हड़ताल की वजह से मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद थी, इसीलिए उसे छोटा पटाखा नहीं मिला बल्कि उसे थोड़ा सा बड़ा बम्प मिल गया और वहां से बम्प को ही ले आई। सुहाग रात को जब उसका खावन काम डालने लगा तो उसने वो बम फोड़ दिया और साथ ही शोर मचा दिया, मेरी सेल फट गई। शोहर ने आंसू बहाते हुए खून से लथपथ, आग लगे तेरी सेल को, तेरी तो सेल फट गई, लेकिन ये मेरा दो टांगों के दरमियान वाला किधर चला गया। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी थी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। एक दामाद अपने ससुराल गया तो सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार सा बंदा हूँ, इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के काबिल कहाँ, बस आप कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा ही पका लें। एक कंजूस आका ने किसी वक्त अपने मुलाजिम से खुश होकर इनाम देने का वादा किया, मगर बाद में ख्याल आया कि मैंने तो गलती की है, खामखा अपना नुकसान किया है। इसीलिए जब मुलाजिम सामने आता तो आका गर्दन फेर लेता। एक रोज उधर से एक ऊंट गुजरा। आका ने नौकर से पूछा कि इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब इसने भी किसी का इनाम देने का वादा किया होगा। बड़े अफसोस की बात है, आज तक इतने सालों बाद मैंने क्लास 3 की किताब खोली तो वो कौवा अभी तक प्यासा है। तारीख गवाह है, पाकिस्तानी औरतें मेहमानों के लिए वो गिलास लेती है जिसमें पेप्सी कम आती हो। एक पीर साहब को उनके एक मुरीद ने दावत पर बुलाया। पीर साहब अपने चेले को लेकर उसके घर गया। जब वो दस्तरखान पर बैठे तो देखा कि सालन में अंडे और आलू रखे हैं। पीर साहब ने दिल ही दिल में सोचा कि कम बख्त ने चिकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया, मगर अपने गुस्से पर काबू करते हुए बड़े अदब से पूछा कि अंडे के वालिदैन कहाँ हैं? तो मुरीद ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, हजरत ये अंडे बेचारे यतीम हैं। एक आदमी किसी गांव में आया और गांव वालों से कहा कि खाना ले आओ वरना वो सलूक तुम्हारे साथ भी करूंगा जो पहले वाले गांव के लोगों से किया। सब लोग डर के मारे खाना ले आए और दिल में ये ख्याल भी था कि इस आदमी ने अकेले ही पूरे गांव के साथ ऐसा क्या सलूक किया होगा। आखिर एक आदमी ने डर डर कर पूछा कि जनाब आपने पहले गांव के साथ क्या किया? आदमी ने जवाब दिया कि वो लोग खाना नहीं दे रहे थे तो मैं वो गांव छोड़कर इधर चला आया। लड़की पठान से, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आई हो। पठान शर्माते हुए, कुछ भी हो यारा हम तो शादी तुमसे ही करेगा, खाला का बोलो हमको भूल जावे।
ایک پٹھان نے دل کا آپریشن کروایا۔ کچھ دن بعد پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب، آپریشن کے بعد مجھے ڈانس اور گانے اچھے لگنے لگے ہیں، کیا میں جوان ہو گیا ہوں؟ ڈاکٹر: نہیں پاگل، تمہیں جو دل لگایا تھا وہ خسرے کا تھا۔ شوہر نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعے کا نکاح رکھا۔ بیوی کو خبر ہو گئی۔ جمعے رات کو سویا اور جب سو کر اٹھا تو تیار ہوا۔ بیوی نے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ شوہر بولا، جمعے کی نماز۔ بیوی نے کہا، آج جمعہ نہیں، اتوار ہے، آپ کو نیند کی گولی دی تھی، 3 دن بعد جا کر اٹھے ہو، اگلی بار ایسا سوچا تو قیامت والے دن اٹھو گے۔ ایک شرابی نے شراب کی دکان کے مالک کو رات 11 بجے فون کیا۔ شرابی: آپ کی دکان کب کھلے گی؟ مالک: صبح 9 بجے۔ شرابی نے دوبارہ کال کی اور پوچھا، آپ کی دکان کب کھلے گی؟ مالک: بتایا تو ہے، صبح 9 بجے۔ شرابی نے پھر کال کی اور پوچھا، تمہاری دکان کب کھلے گی؟ مالک: ابے بیوڑے، کتنی بار بتاؤں، دکان صبح 9 بجے کھلے گی۔ شرابی: میں آپ کی دکان کے اندر سے بول رہا ہوں۔ مالک خوف زدہ ہو کر دکان پر پہنچا اور لاک کھول کر چیک کیا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک شرابی پیچھے سے آیا اور بولا، اب آپ نے دکان کھول ہی دی ہے تو ایک بوتل ہی دے دو۔